अभी तक हमने शेयर्स के बारे में पढ़ लिया और डिबेंचर्स के बारे में भी पढ़ लिया। कुछ अगर कंफ्यूजन है माइंड में तो वो भी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी, बिकॉज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, यानी डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, चालू करते हैं। उस साइड पे आपको दे रखे हैं शेयर्स, यहाँ पे आपको दे रखे हैं डिबेंचर्स। शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज बेसिस। अगर हम शेयर्स की बात करते हैं तो शेयर्स होते हैं ओनर्स फंड, वहीं पे अगर हम डिबेंचर्स की बात करते हैं तो डिबेंचर्स आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ बोरोड फंड। देखो क्या लिखा हुआ है, शेयर्स आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ ओनर्स फंड वेयर एज डिबेंचर्स आर अ पार्ट ऑफ बोरोड फंड। ये आपको पता होना चाहिए बाय नाउ, अगर नहीं पता है तो एक बार पुरानी वीडियोस प्लीज वापस से देख लो। ठीक है, सेकंड पॉइंट नोन एज या फिर स्टेटस। अब शेयर्स जिनके भी पास होते हैं दे आर नोन एज द ओनर्स ऑफ द कंपनी, और डिबेंचर्स जिनके भी पास में होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, डिबेंचर होल्डर या फिर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स आर नोन एज क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। भाई शेयर्स जिनके पास में होता है उनका स्टेटस क्या होता है, दे आर द ओनर्स। डिबेंचर्स जिनके पास में है वो क्या है, क्रेडिटर्स हैं कंपनी के। सिंपल। थर्ड पॉइंट वोटिंग राइट। हमें पता है शेयर होल्डर्स के पास में वोटिंग राइट्स होती है, यहां पे हम इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में वोटिंग राइट्स होती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास में वोटिंग राइट्स होती है कि नहीं होती है, नॉर्मल केसेस में नहीं होती है, बट अगर 2 इयर्स तक डिविडेंड नहीं मिला है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास में भी वोटिंग राइट्स आ जाती है। डिबेंचर होल्डर्स के पास में किसी भी केस में वोटिंग राइट्स नहीं होती है। डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट गेट वोटिंग राइट्स। फोर्थ पॉइंट इज कंट्रोल। हमें पता है शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं कंपनी के, और ओनर्स के पास में तो वोटिंग राइट्स डेफिनेटली होगी, कंट्रोल उनके पास में डेफिनेटली होगा। ठीक है, द कंट्रोल ऑफ द कंपनी लाइज इन द हैंड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स की अगर हम बात करते हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैव नो कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द कंपनी। ठीक है, यानी कंपनी के मैनेजमेंट में डिबेंचर होल्डर्स का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है। नेक्स्ट इज राइट टू रिटर्न। ठीक है, अब रिटर्न शेयर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ये पॉइंट याद रखना। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव नो राइट टू गेट रेगुलर रिटर्न इन द केस ऑफ लॉस। अगर लॉस हुआ है कंपनी को तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर हम डिबेंचर्स की बात करते हैं तो मैंने क्या बताया था, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और कंपलसरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो डिबेंचर होल्डर्स को हमेशा इंटरेस्ट मिलेगा, भले ही कंपनी प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में हो। क्या लिखा हुआ है, डिबेंचर होल्डर्स हैव लीगल राइट टू गेट रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इवन व्हेन कंपनी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सिक्योरिटी। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई भी असेट चार्ज में नहीं मिलती है। देयर इज नो मॉर्गेज्ड असेट ऑन इक्विटी शेयर्स। वो ओनर्स होते हैं ना, ओनर्स भी पैसे के बदले में असेट थोड़ी मांगते हैं कभी, लेकिन बोरोड फंड मांगते हैं। मैंने क्या बताया था, डिबेंचर्स 2 टाइप के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड डिबेंचर्स के ऊपर मॉर्गेज किया जाता है असेट्स को। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, company has to mortgage some of its assets as security. Not always compulsory, but हाँ regular general cases में it is. ठीक है, and the last point is risk. अब इन दोनों में ज्यादा रिस्क किसके पास में होता है, इतना तो आपको पता है। इनको फिक्स्ड और कंपलसरी इंटरेस्ट मिल रहा है, इनको कोई लॉस के केस में तो कुछ भी वापस नहीं मिलता है। ठीक है, इनको अपना कैपिटल भी एक मेच्योरिटी फिक्स पीरियड के बाद में मिल जाता है। इनके तो कैपिटल के भी कोई अते पते नहीं है, कंपनी नुकसान कर लिया तो ये तो गए। ठीक है, तो रिस्क किसका ज्यादा है, इनका ज्यादा है ना, शेयर्स का। शेयर होल्डर्स आर द प्राइमरी रिस्क बेयरर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, वेयरएज डिबेंचर्स देयर इज मिनिमम रिस्क इन द केस ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर हो गया, वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, शेयर्स और डिबेंचर्स का टॉपिक अब बंद। ठीक है, अभी तक अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार दोनों की इंडिविजुअल वीडियोस जो बनी है, इक्विटी शेयर्स की, प्रेफरेंस शेयर्स की और डिबेंचर्स की, उनको वापस देख लो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो।